Today's topic is acute renal failure. Acute renal failure को हम acute kidney injury ये भी बोल सकते हैं. Acute renal failure क्या होता है, जिसमें जो renal function है उसमें rapid एकदम renal function में decline show होता है, उसे हम कहते हैं acute renal failure. It can be categorized by some of the characteristic features उन्होंने दिए हुए हैं जिससे हम इसे characterize कर सकते हैं. For example, oliguria. ओलिगीयूरिया क्या होता है, जब यूरिन आउटपुट जो है नॉर्मल से कम हो जाती है. और एनयूरिया मीन्स द एब्सेंस ऑफ द यूरिन. और देर विल बी इंक्रीज्ड लेवल ऑफ यूरिया एंड क्रेटिनिन, और ब्लड में जो यूरिया का लेवल और क्रेटिनिन का लेवल है जो वो भी इंक्रीज हो सकता है. नेक्स्ट वी हैव द etiopathogenesis. Etio means the causes and pathogenesis means how this disease proceeds to the next stage. So etiopathogenesis is divided into 3 categories based upon कि कौन सा हम रीज़न है उसके अकॉर्डिंग हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वी हैव प्री रीनल, देन वी हैव इंट्रारीनल, देन वी हैव द पोस्ट रीनल. फर्स्ट वी हैव द प्री रीनल. प्री रीनल कौन सी कंडीशन होती है? प्री रीनल वो कंडीशन होती है जब किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम हो. फॉर एग्जांपल कि जो किडनी को ब्लड सप्लाई है वो ही नहीं अच्छे से आ रही, जिसके कारण किडनी जो है ब्लड को फिल्टर ही प्रॉपरली जो है नहीं कर पा रही. सो वो होगी प्री रीनल. सो देयर विल बी सडन डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द किडनीज. सो उसकी वजह से जो हमारा GFR है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा. अब प्री रीनल के कौन से कॉजेज़ जो हैं वो हम देख सकते हैं. फर्स्ट देर इज़ डिहाइड्रेशन हो सकता है, बर्न हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, कार्डिक फेलियर, या फिर जो भी है यूरिनरी ट्रैक उसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट वी हैव इंट्रारीनल. इंट्रारीनल वो कंडीशन होती है जब किडनीज़ में कोई प्रॉब्लम हो. सो इट इंक्लूड्स प्राइमरी डिसीजेज ऑफ द किडनी. अब किडनीज़ में कौन किसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है? देयर विल बी मैलाइग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज हम करते हैं किसी पेशेंट को, सो अगर हमने उसके प्रॉपर ब्लड ग्रुपिंग वगैरह चेक नहीं की और बाद में एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट वो बन जाती हैं और रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं, सो वो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. देन देर इज़ इस्कीमिक नेक्रोसिस. जब किसी पार्ट को ब्लड सप्लाई कम जाती है वहाँ पे जो एरिया होता है वो डेड होना स्टार्ट हो जाता है. ITP इज़ द इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा. देन वी हैव द वास्कुलाइटिस. वास्कुलाइटिस क्या होता है? वास्कुलाइटिस होता है कि जब हमारे वेसल्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको कहते हैं वास्कुलाइटिस. नेक्स्ट वी हैव द पोस्ट रीनल. पोस्ट रीनल होता है कि जब पहले तो था प्री रीनल था कि जब ब्लड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम थी कि किडनी तक ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं आ रही थी. देन था इंट्रारीनल था कि जब किडनी में प्रॉब्लम थी. अब किडनी के अलावा नेक्स्ट पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अब उसको बोलेंगे पोस्ट रीनल. सो पोस्ट रीनल होता है कि किडनी के बाद अगर हमारे किसी भी यूरिनरी ट्रैक में, फॉर एग्जांपल इन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, अगर ये वाले ट्रैक में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है सो डैट विल बी पोस्ट रीनल. So its causes are the renal calculi. So there will be the calculi formation, stone formation. Then there will be the tumors of the lower urinary tract. Then we have the pelvic lymphadenopathy. देन फॉर डायग्नोसिस ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर कि अगर किसी पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर है तो और हम उसको कैसे क्या डायग्नोस कर सकते हैं. फर्स्ट देयर विल बी द एलिवेटेड ब्लड यूरिया एंड क्रेटिनिन. ब्लड में यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. एबनॉर्मल यूरिन एनालिसिस. जब हम यूरिन एनालिसिस करेंगे उसमें ब्लड सेल्स वगैरह जो काउंट करेंगे सो वो सारा एबनॉर्मल होएगा. देन इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल भी जो एबनॉर्मल होएगा. अनीमिया एंड ल्यूकोसाइटोसिस ऑन द कंप्लीट ब्लड काउंट. अगर हम CBC करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, तो उसमें उनका HB है जो वो भी कम देखने को मिलेगा और ल्यूकोसाइटोसिस मतलब WBCs का काउंट जो है इंक्रीज़ होगा. अगर हम रीनल अल्ट्रासाउंड करते हैं सो अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलेगा कि इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है. सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर एग्जांपल अगर ELISA, PCR हम ये करते हैं सो उससे हमें पता चलेगा कि इन्फेक्शन कौन सी है. फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को अगर हमने फाइंड करना है सो उसके लिए हम क्या टेस्ट कर सकते हैं? सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं. देन देर इज़ अ क्लिनिकल फीचर्स कि अगर किसी पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर है उसमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स जो है देखने को मिल सकते हैं. जैसे हम उसके कॉजेज़ को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट देर इज़ प्री रीनल, then there is intrarenal, then we have the postrenal.
सो उसके अकॉर्डिंग हमारे फीचर्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं. फर्स्ट इज़ द सिंड्रोम ऑफ एक्यूट नेफ्राइटिस. सेकेंड वी हैव द ट्यूबुलर डिसीज. एंड थर्ड वी हैव द प्री रीनल सिंड्रोम. सो फर्स्ट वी हैव द सिंड्रोम ऑफ एक्यूट नेफ्राइटिस. सो सिंड्रोम ऑफ एक्यूट नेफ्राइटिस में कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे? प्रोटीन यूरिया. देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन इन द यूरिन. There will be the hematuria. Hematuria means the presence of RBCs or the blood cells in the urine. Then there is a hypertension, means increase blood pressure. Then we have that is edema. Edema, that is the accumulation of fluid in the body, so it results in the swelling. And most commonly अगर हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला जो टॉपिक है वो पढ़ा था, तब भी हमने पढ़ा था कि जो एडिमा है मोस्ट कॉमन एंकल में और जो है फीट में देखने को मिलता है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट इसके ही टाइप्स में नेक्स्ट पार्ट है, डैट इज़ ट्यूबुलर डिसीज़. ट्यूबुलर डिसीज़ क्या है? ट्यूबुलर डिसीज़ को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. डैट इज़ दी ओलिगोयूरिया फेज, डायूरेटिक फेज एंड द फेज ऑफ रिकवरी. ओलिगोयूरिया और जो है ओलिगोयूरिया फेज़ है वो 7 to 10 डेज़ के लिए होता है. इसमें जो हमारा यूरिन आउटपुट है 400 ml से कम हो जाता है. देन वी हैव द डायूरेटिक फेज. डायूरेटिक फेज होता है कि जिसमें जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं वो हील होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी जो यूरिन आउटपुट है वो भी मेंटेन होना स्टार्ट हो जाती है. देन वी हैव द लास्ट फेज, दैट इज़ द फेज ऑफ रिकवरी. फेज ऑफ रिकवरी ऑलमोस्ट 1 ईयर ले लेती है, जिसमें हमारे विद इन 1 ईयर हमारे जो ट्यूब्यूल्स हैं अपने जो फंक्शन है उसको रिस्टोर कर लेते हैं. देन वी हैव द लास्ट, डैट इज़ प्री रीनल सिंड्रोम. सो प्री रीनल सिंड्रोम वो वाली कंडीशन में जिसमें हमने सारे प्री रीनल कॉजेज़ की वजह से होती है. डैट कंडीशन इज़ नॉन एज प्री रीनल सिंड्रोम. इसमें क्या होता है कि किडनी जो है एबल टू कंसनट्रेट द यूरिन नॉर्मली. सो किडनी जो है यूरिन को नॉर्मली कंसनट्रेट जो है कर सकती है. सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्यूट renal failure. So in this we have covered the definition of acute renal failure, etiopathogenesis, which is divided into 3 parts: pre-renal, intrarenal, post-renal. And then we have done the diagnosis and then the clinical features, which are again divided into 3 parts. First, based upon the acute nephritis. Second is the tubular disease, and third we have the pre-renal syndrome.